वेलकम टू स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो कि 9 से लेकर हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हमने 3 चार्ट्स इसमें दे रखे हैं जिससे आप समझेंगे कि किस टेंस को किस में बदला जाता है और कौन सी मॉडल वर्ब किस तरह से चेंज की जाती है। चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2 और चार्ट नंबर 3, इसे आप कैप्चर कर सकते हैं और इससे आप ये देख सकते हैं कि इसको किस टेंस को किस टेंस में बदलते हैं और कौन सी मॉडल वर्ब किस तरह से चेंज की जाती है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये कहलाती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। और यहाँ पर जैसे हमने कहा ही सेज अब्दुल प्लेस वेल, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो ही सेज इससे आइडेंटिफाई हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नहीं बदला जाता, ज्यों का त्यों रख दिया जाता है केवल दैट का इस्तेमाल करते हुए। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को नहीं बदलते हैं, केवल दैट लगाकर वैसे लिख देते। जैसे यहाँ पर लिखा है ही सेज, तो ही सेज, यहाँ पर दैट अब्दुल प्लेस विल। दूसरे में है ही विल से रहीम डज नॉट रीड अ बुक। दूसरे सेंटेंसेस में विल से इस बात की आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो ही विल से दैट रहीम डज नॉट रीड अ बुक। तो पहला टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और दूसरे टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच को दैट लगाकर ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। दोस्तों टेंसेस इसके 5 रूल होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें बात निश्चित ही कोई काम हुआ हो, जैसे पॉजिटिव प्लस निगेटिव, पॉजिटिव प्लस निगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव। जैसे यहाँ पर है ही सेज टू मी आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद टू लगकर कोई ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाता है तो सेज को टेंस में बदल दिया जाता है। ये इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि से मीन्स होता है कहना। डायरेक्ट नरेशन में हम किसी को जब कहते हैं ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, और टेल्स मीन्स होता है बताना। इनडायरेक्ट नरेशन में वही बात बताई जाती है। तो ही सेज की जगह पर टेल्स, ही टेल्स मी दैट। अब बात आई प्रोनाउन वर्ड्स की कि प्रोनाउन कैसे बदले जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रोनाउन आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। आई और वी, आई एंड वी, ये 2 फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनको सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार। यहां पर ही है तो ही टेल्स मी दैट ही राइट्स अ लेटर। देखिए यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पास्ट टेंस में ना बदलते हुए केवल उसके प्रोनाउन आई को हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही में बदल देंगे। दूसरा है ही सेड श्याम इज माय फ्रेंड। अब बात यहां से शुरू होती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस को बदला जाता है, जैसा कि मैंने चार्ट में बताया, उससे स्टडी करके आप देख सकते हैं। जैसे ही सेड श्याम इज माय फ्रेंड, तो ही said
दैट, कॉमा वर्ड कॉमा को हटाकर दैट का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद श्याम इसकी जगह पर वाज, श्याम वाज, माई को हम ही के अकॉर्डिंग हिज में बदलते हैं। श्याम वाज हिज फ्रेंड। उसने कहा श्याम मेरा दोस्त है। जब वही बात आप आकर हमें बताएं तो आप इस तरह से बताते हैं कि उसने कहा था कि श्याम उसका दोस्त था, क्योंकि पता नहीं कि अब उसकी दोस्ती बरकरार रही या नहीं रही। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते वक्त बात को बदल देते हैं। ही सेड टू मी यू कांट स्विम इन द पॉन्ड। तो ही जब यहाँ पर सैड हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास इंडेफिनिट में हो, तो यहाँ पर टेल के स्थान पर टोल्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। ही टोल्ड मी, और ये टू हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम। ही टोल्ड मी दैट, अब यू को हमने कहा यू और योर ये दो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बढ़ता, और जो थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट दे, इन प्रोनाउंस को बदला ही नहीं जाता, नो चेंज। तो ही टोल्ड मी दैट, यू को बदल दीजिए मी के अकॉर्डिंग आई में, आई कैन नॉट को कुड नॉट में, आई कुड नॉट स्विम इन द पॉन्ड। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स पर निगाह डालते हैं। जैसे हम कहें ही सेड टू हर आई नो यू एंड योर फादर। तो ही सैड की जगह पर सैड को टोल्ड में चेंज किया। ही टोल्ड हर दैट, अब आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही में चेंज कर दिया। दैट ही नो, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो नो को न्यू में चेंज कर देंगे। ही न्यू, यू को अकॉर्डिंग टू हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ही न्यू हर एंड हर फादर। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में जो वक्ता ने से कहा, उसने उससे कहा मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को जानता हूं। अब वही बात अगर आप हमको आकर बताएं तो इस तरह से बताएंगे कि उसने उससे कहा था कि वो उसे और उसके पिताजी को जानता था। तो ही सेड टू हिम आई नो यू वेल, तो शी सेड टू हिम, सॉरी, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट शी है, तो शी टोल्ड हिम दैट। अब आई को यहां पर जैसे हमने आई को ही के अकॉर्डिंग बदला था, तो यहां पर हम आई को शी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। शी में शी न्यू, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम वेल। अब दूसरा ही सेड टू शीला, ही सेड टू शीला आई डू नॉट नो यू। तो ही टोल्ड शीला दैट, आई को फिर ही के अकॉर्डिंग, ही डिड नॉट नो हर, यू को अकॉर्डिंग टू शीला। She said to me, I am writing a letter to my brother. तो she told me that, I को फिर she के अकॉर्डिंग, she was writing a letter to her brother। यहां पर माई को फिर शी के अकॉर्डिंग हर ब्रदर में बदल दिया जाएगा। इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो इस तरह से आएगा। इस डायरेक्ट में अगर किसी ने कहा उसने मुझसे कहा मैं अपने भाई को एक पत्र लिख रही हूं, तो अब हमने आपको अगर इंटरेक्ट करके इस बात को बताया कि उसने मुझे बताया था कि, या उसने मुझसे कहा था कि वह अपने भाई को एक पत्र
लिख रही थी, इट मीन्स अब नहीं लिख रही है, किसी वक्त लिख रही थी। तो दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस में और अलग अलग मॉडल वर्ब्स को बदल दिया। जैसे हम अब अगले टेंस में नजर डालते हैं। आई सेड टू यू, यू मे गो व्हेन यू लाइक। तो आई टोल्ड यू दैट। अब यू है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, यहां पर भी यू है, यहां पर भी यू है, सिमिलर है तो हम यहां पर यू ही रखेंगे। यू और ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो मॉडल वर्ब में होती है, में को हम माइट में बदलते हैं, तो यू माइट गो व्हेन, अब यू फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यू को यू में रखेंगे, व्हेन यू लाइक्ड। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या हिस्ट्रिकल पॉइंट है या फैक्ट है तो उसको हम नहीं बदलते। जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बस इसको ऐसे रख दिया जाएगा, द टीचर टोल्ड students that honesty is the best policy. Honesty is the best policy। ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें कोई यूनिवर्सल, जैसे हम कहें he said to me डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट है। ऐसे सेंटेंस को हम बस दैट लगाकर ज्यों के त्यों रख दिया जाता है। ही टोल्ड मी दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ तो दोस्तों असर्टिव बेस पर हम प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज देंगे और उस डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालेंगे, व्हाट्सएप नंबर, और उसको करने के बाद हमें दिखाएं, फिर हम उसको आगे चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस बेस पर।